नमस्कार दोस्तों, क्या संयुक्त मोर्चे के बीच फूट पड़ गई है? क्या संयुक्त मोर्चे के कुछ घटक इस आंदोलन को तुरंत खत्म करने के पक्ष में? क्या केंद्र सरकार लगातार ये कोशिशें कर रही है कि संयुक्त मोर्चे के कुछ घटक, कुछ संगठन आंदोलन से बाहर हो जाए? क्या पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ किसान संगठनों से लगातार संपर्क में हैं और उन्हें आंदोलन से लौटने के लिए कह रहे हैं? क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कुछ किसान संगठनों से बात करके इन संगठनों के बीच दरार चौड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या केंद्र सरकार ने किसान संगठनों से 5 नाम मांगे हैं जिन नामों को उस कमेटी में शामिल किया जाए जो एमएसपी और बाकी मुद्दों पर विचार के लिए बनेगी? ऐसी कई खबरें बीते 48 घंटों से छप रही है। लगातार मीडिया के जरिए खबरें आ रही है कि किसान संगठनों में फूट पड़ गई, सरकार कामयाब हो गई कुछ संगठनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने में या इसलिए तैयार करने में कि अगर कुछ संगठन चाहते हैं एमएसपी पर आंदोलन चले तो कुछ संगठन चाहते हैं उनकी मांग पूरी हो गई वो लौटे। ऐसे कई सवाल 48 घंटे से हैं। उन सवालों का जवाब मैं राकेश टिकैत से आज जानने की कोशिश करूंगा। इससे पहले बता दूं, संयुक्त मोर्चे की एक बैठक 4 तारीख को है, कुछ किसान संगठनों की बैठक कल भी हुई है, पंजाब के संगठनों की बैठक अलग भी हो रही है और इस तरह की कई खबरें हवा में तैर रही है। कुछ हकीकत हो सकती है, कुछ फसाना हो सकती है। हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, यही बॉर्डर जहां 26 नवंबर से किसान आंदोलनरत हैं, 1 साल से ज्यादा हो चुके। टिकैत साहब भूमिका में मैंने सारी बता दी भाई। इतनी बड़ी बात तो कोई बता ही नहीं सकता जितनी आपने बता दी। हमें भी नहीं पता इतनी बात तो। हमने तो सारे क्या में सारी बता दी। हमने सारे क्या में बताया। हाँ, सारी क्या में बता दी। बिल्कुल सारी बता दी। तो अब आप जवाब दीजिए एक एक करके कि ये जो अखबारों की हेडलाइन आज भी है, जैसे एक अखबार है हमारे सामने, अखबारों की सारे अखबारों की हेडलाइन है। जैसे ये अखबार की हेडलाइन है, आज फैसले का दिन, 4 को वापसी संभव, सामान पैक हो गया, एमएसपी पर कमेटी के नाम किसान नेताओं से मांगे, हरियाणा के नेताओं ने हरियाणा के केसों का डेटा भी भेज दिया और ये सब हो गया। और एक साथ में लिखा हुआ है 2 राहे पर आंदोलन। तो क्या हम तो अभी चौराहे पर हैं गाजीपुर के, लेकिन क्या यह आंदोलन 2 राहे पे है? ये आंदोलन एक ही राह पे है। सरकार का एक लास्ट पत्ता है ये, उसके कोई फिर उसके पास में कोई सवाल नहीं है। एक लास्ट है कि कुछ को एमएसपी के नाम पे और कुछ को वैसे इनको तोड़-फोड़ करके और भेजने की कोशिश करे। ये बात बिल्कुल ठीक है। जो बात चली है, जो बात अखबारों में छपती है वो गलत नहीं होती। ये हमको भी 2 दिन से कुछ वो है कि कुछ न कुछ चल रहा है पेपरों में और उसमें, लेकिन ये किसान संगठन, ये वही किसान संगठन है, ये पूरे देश का किसान संगठन है। यहाँ से किसान जाएगा। जो 3 काले कानून थे वे वापसी हुई है, वो एक बड़ी चीज थी, वो वापसी हुई है। तो दूसरी चीज जो है एमएसपी गारंटी कानून, वो भी सवाल हमारा है। जो 50,000 से ज्यादा मुकदमे हैं और अकेले हरियाणा में ही ये पता चल रहा है कि 50,000 से ज्यादा तो हरियाणा में मुकदमे। पूरे देश भर के मुकदमे जब तक वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनेगा। जो 150 ट्रैक्टर हमारे दिल्ली के अंदर बंद हैं, वे नए ट्रैक्टर उनके घर तक नहीं जाएंगे। जब तक ये मोर्चे कोई खाली नहीं हो रहे, अफवाहें हैं, ये चलती रहेगी। ये अफवाहें अभी आज चलेगी, कल चलेगी, ये 4 तारीख तक कंटिन्यू जारी रहेगी। 4 तारीख को एसकेएम की मीटिंग है, उसमें आगे आंदोलन की रणनीति कैसे बनेगी वो बनाएंगे। और 3 दिन तक सरकारों के पास में भी टाइम है। अगर ये अफवाह है तो इनको हकीकत में बदल दे। सरकार बड़ी चीज होती है, वो सारा काम कर सकती है। 3 दिन 4 दिन वर्किंग डे है, सरकार भी अपने काम पर लगे, बातचीत का मार्ग भी निकाल ले। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी मुकदमे वापसी लेने की प्रक्रिया शुरू करे, दिल्ली के लोग भी करें, दिल्ली की सरकार भी करें, और जो ट्रैक्टर है उनको भी घर भेजने का काम करे। सरकार ने अभी तो हवा में काम कर रही, पूरे धरातल पे 3 कानूनों के अलग कोई भी सरकार का ऑथेंटिक बयान, जवाब या किसी आदमी ने हमारे से कोई बातचीत नहीं करी। अब आते हैं उस पर जो खबरें 48 घंटों से है, जिसमें खास तौर से कल से और आज कई अखबारों की हेडलाइन है और दिन भर चैनल्स पर दिखेगी, जिसमें एक बात कि केंद्र सरकार की तरफ से
कुछ बैकडोर चैनल के जरिए 5 नाम मांगे गए, जिसमें कुछ किसान नेताओं से भी केंद्र सरकार के कोई लोग, अधिकारी या एजेंसी संपर्क में है। ये भी आज के अखबारों में है कि 5 नाम मांगे गए। क्या नाम मांगे गए, कोई अधिकृत जानकारी है या आपको अभी पता नहीं है, आप भी अखबार से जान रहे हैं? अखबार से जान रहे और रात चैनलों के माध्यम से पता चला, लेकिन ऑथेंटिक जारी जो रिपोर्ट है हमारे पास में, उनका कोई भी जारी पत्र हमारे पास में नहीं आया। ऑथेंटिक जारी हमारे पास में नहीं है कोई भी जानकारी। अब इसमें भी एक पेज है कि जैसे एक सतनाम सिंह किसान नेता है, उनके हवाले से, कुछ और किसान नेताओं के हवाले से कहा जा रहा है, दुआबा का जो किसान संगठन कुछ है उनकी राय है, लखोवाल ग्रुप का राय है, ऐसे कुछ और नाम आ रहे हैं कि इन लोगों की राय है कि हम अब वापस लौटे, हमारी मांग पूरी हो गई और सरकार तो एमएसपी पर कोई कमेटी बना दे तो हम लौटते हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ लोगों से, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से, चाहे अमरिंदर सिंह की तरफ से, कुछ बीच में बात करने की कोशिश हो रही है, ऐसा कुछ है? हमारी उनसे ग्रुपों से बातचीत हुई है, ठीक है, उनसे बातचीत हुई है। वे कोई भी अभी जानने को तैयार नहीं है और यहाँ से एसकेएम पूर्ण रूप से जब संतुष्ट होगा, एसकेएम में कोई तोड़फोड़ ना हो, सब लोग इकट्ठा जाना चाहते हैं। हमने ये कहा कि किसी के पास में अगर ऑथेंटिक जानकारी है, किसी से बातचीत हुई है तो अपना बताए हो किसकी बातचीत हुई है, और अगर बातचीत हुई है तो इन चीजों को उसी माध्यम से आगे बढ़ा दो। ये मुकदमे, इस पर बातचीत कर लो। एमएसपी पे गारंटी कानून बने, इस पे बातचीत करो। कोई जानकारी जिसके पास में भी है, जिसने भी ये चाहे किसी भी उस पर बातचीत हुई है, कोई भी बैकडोर से हुई है, अब वो अपना स्पष्टीकरण दे दे कि हमारी बात इसी से हुई है, उसी चैनल से आगे बढ़ा लो। फिर हमने सबको कहा है कि किसी को कोई जानकारी हो उस चैनल को आगे बढ़ा के, और ये मसले हैं, इन पे काम करो। एसकेएम यहां से टूट के नहीं जाएगा। एसकेएम पूरे देश की जनता की प्रॉपर्टी है। आगे भी बहुत से सवाल, बहुत से क्वेश्चन भारत सरकार से होंगे। एसकेएम को बना रहेगा और जो भी होगा एसकेएम इकट्ठा यहां से जाएगा। आप करें एसकेएम यहां से टूटकर नहीं जाएगा। एसकेएम मतलब संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें 40 से ज्यादा संगठन है, वो 40 किसान नेता भी हैं जो सरकार से 11 राउंड की बातचीत कर चुके हैं। लेकिन ये जब कह रहे टूट के नहीं जाएगा, इसका मतलब टूटने की कोई स्थिति या तोड़ने की कोई स्थिति, या सरकार और किसी संगठन चाल बहुत है ना सरकार पे। भाई 12 तरीके से तोड़ने की कोशिश करी। एक लास्ट वो है सरकार के पास में, लास्ट पत्ता और फेंक के देख लगी। नहीं, पत्ता शायद फेंक दिया है सरकार, और फेंक दिया तो कोई बात नहीं, चल लो उसे पत्ते को। वो पत्ता क्या है? नहीं, चल लो ना, हमें तो पता नहीं क्या है, चल लो उसे पत्ते को। यहाँ से 50,000 मुकदमे का हार पैर का कोई नहीं जाना चाहता। जो 50,000 मुकदमे वो हार पैर का कोई नहीं जाना चाहता यहाँ से। ये मुकदमों की साफ गारंटी चाहते हैं हम, मुकदमे वापसी हो। मुकदमे जो बीजेपी के लोग हैं, इनके ऊपर भी मुकदमे थे पहले बहुत, लेकिन जहां जहां इनकी सरकार आती है ये मुकदमे खत्म करते हैं। जहां किसी की भी सरकार आती है ये पॉलिटिकल मुकदमे, 35 साल से हमने आंदोलन देखे, आंदोलन का समापन देखा। मुकदमे भी उसमें एक चीज होती है, और पॉलिटिकल मुकदमे हमेशा पॉलिटिकल उससे ही खत्म होते हैं। अब जैसे आप मुकदमे की बात कर रहे हैं, तरह तरह के आंकड़े हैं, 40,000 मुकदमे, 50,000 मुकदमे हरियाणा में ही किसानों के ऊपर है, चाहे जो लोग किसान आंदोलन में मदद कर रहे थे, राशन पानी या बस या जो भी इंतजाम उन पर है। लेकिन आज खबर यह भी है, कल ही शाम से आ गई थी, कि कुछ किसान संगठनों से कहा गया कि आप लिस्ट दो, हरियाणा में क्या मुकदमे हैं, और कुछ लिस्ट डेटा भेजा भी गया। ये भी कहा जा रहा है कुछ किसान संगठनों से या नेताओं से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मनोहर लाल खट्टर की भी आज मुलाकात होनी है, कुछ लोगों की बात हो भी रही होगी। तो कोई अगर जानकारी है ऐसी कि कुछ भेजा गया है? नहीं, ये जानकारी हुई है कि सारी स्टेटें मुकदमे इकट्ठे करने लग रही हैं पिछले 10 दिन से, क्योंकि उनको ये पता था कि मुकदमा भी एक बड़ा सवाल आता है, तो उन्हें पूरा डाटा अपने पास में रख रखा होगा। और बातचीत हो रही है तो बातचीत होनी चाहिए ना भाई। संयुक्त मोर्चा, देश की जनता बड़ी है, ये 20 जगह भी मीटिंग करेंगे तो एक ही दिन में हम 20 जगह से मीटिंग कर लेंगे। हरियाणा का मुख्यमंत्री मीटिंग करेगा, वहां पे भी हमारे लोग रहेंगे। उत्तर प्रदेश का करेगा, वहां पे भी रहेंगे। उत्तराखंड सरकार करेगी, वहां पे भी रहेंगे। पंजाब करेगी, वहां पे भी रहेंगे। हम अपनी भी मीटिंग करेंगे, सब मीटिंग चलती रहेगी। अब संघर्ष से समाधान की तरफ ये आंदोलन जा रहा है,
तो ये जाना चाहिए, मीटिंगें होनी चाहिए। नहीं, फिर मैं काउंटर क्वेश्चन, हाँ, करो। मीटिंग होगी, लेकिन होती है एक मीटिंग वो जो संयुक्त मोर्चा तय करता है कि राकेश टिकैत उनसे मिलेंगे, ये दल्लेवाल उनसे मिलेंगे, राजेवाल उनसे मिलेंगे, चडूनी उनसे मिलेंगे। एक होता है सब अपने आप फ्री फॉर ऑल 5-7 लोग इधर उधर बात कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है। उन्हें भी कर लेने दो। हाँ। वे भी जाएंगे कहीं से कुछ न कुछ जाकर यहीं देंगे संयुक्त मोर्चा में, ना जान दो। जिसकी जहां बात हो रही है वो कर लो, कमा के जाओगा यहीं देगा जाकर। घूम फिर लें तो सबको, जहां जहां जिसकी है संपर्क, वो अपना संपर्क का इस्तेमाल करें। भाई कुनबा कट्टा है तो कोई नौकरी करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई दुकान करेगा, कोई खेत में काम करेगा। आओगे तो शाम को सारे घर पे ही रोटी खान, तो वहीं आना। क्या ऐसा कुछ हुआ है कि 2 दिन के दौरान मीटिंग्स में, अनौपचारिक बातचीत में, कल या परसों भी कुछ आपस में कुछ ऐसा मनमुटाव सामने आया है क्या? कोई मनमुटाव नहीं सामने आया पंजाब के किसान संगठनों की तरफ से कि हमारी लड़ाई तो हो गई, हम एमएसपी को लेकर आए थे। ये जो एमएसपी, सुन लीजिए एक मिनट, चूंकि ये सारी चीजें आ रही है, उसका जवाब आना चाहिए कि एमएसपी हमारा मुद्दा नहीं था। हम तो आए थे 3 कानूनों के लिए, वो कानून वापस हो गया। एमएसपी पर हमारी फसलें पंजाब हरियाणा में पहले ही 80-90% बिकती है, तो एमएसपी हमारे लिए उतना मुद्दा नहीं है। बल्कि कुछ किसान संगठनों को क्या ऐसा भी लगता है कि एमएसपी पर कानून जैसी बात हो गई तो हमारा तो नुकसान है? क्या ये सब भी है? ये चूंकि बाहर सार्वजनिक रूप से आ रही है, इसलिए मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूँ। इस तरह की चर्चाएं आई होंगी आम लोगों में, क्योंकि उनको ये लगता है कि जैसे 3 कानून हो गए, खत्म हो गए, तो किसानों की बड़ी जीत होगी, सारी समस्याएं खत्म होगी। उन किसानों को मुकदमों का नहीं पता होता। उन किसानों को बहुत सी चीजों की नहीं जानकारी होती जो आंदोलन के दौरान घटना घटती है। तो ये चीज हुई होगी, बहुत लोगों ने ढोल भी नगाड़े भी बजाए, बहुत लोगों ने सारा काम करा है। ये हुआ है कि जीत होगी, 3 कानून थे, वापसी होगी। लेकिन जो और समस्या है वो तो वो की वहीं खड़ी हुई है ना। एमएसपी का भी एक बड़ा सवाल है, पूरे देश का सवाल एमएसपी का है। मुकदमे भी पूरे देश की एक बड़ी समस्या है। जो ट्रैक्टर यहाँ पे अभी 150 से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर बंद हैं, वो भी एक बड़ा सवाल है। तो इन सारे सवालों का जवाब भी हम सरकारों से चाहेंगे। और यहाँ से कोई नहीं जा रहा। संयुक्त मोर्चे की जो मीटिंग है वो 4 तारीख को है। 4 तारीख तक इसमें अलग अलग मीटिंग भी लोग अपना कर रहे हैं। आज भी हरियाणा की पानीपत में भी एक मीटिंग है, हरियाणा संयुक्त मोर्चा भी एक मीटिंग अपनी कर रहा है, पंजाब वाले भी 7 लोग अपनी एक मीटिंग कर रहे होंगे। तो सारी मीटिंगें चलती रहे। यहाँ पे भी मीटिंग है, जो यहाँ पे हो रहे, यहाँ भी मीटिंग कर रहे, तो ये चलती रहती है सब। आपने एक बात कही कि अब आंदोलन समाधान की तरफ बढ़ रहा है। 4 तारीख को बहुत अहम मीटिंग है। पहले खबर आई कि वो मीटिंग 1 को हो रही थी, मतलब आज जो फिर हो गई कि 4 को होगी। तो वो अहम मीटिंग है, समाधान की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, थोड़ी व्याख्या करिए। 3 ही दिन बचा हुआ है, कैसे आंदोलन समाधान की तरफ 4 को बढ़ रहा है? मतलब हम ये माने कि 4 तारीख को आंदोलन समाप्त नहीं होगा जब तक सरकार स्पष्टीकरण नहीं देगी, समाप्त नहीं होगा। ये है कि प्रधानमंत्री ने एक बड़ी चीज करी है कि 3 कानून वापसी ले लिए। जिस तरह से अधिकारियों से चैनलों के माध्यम से पता चल रहा है कि केसेस भी वापसी होने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो ये उम्मीद लगती है कि समाधान की तरफ आंदोलन जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि आंदोलन वापस नहीं होगा। एमएसपी पर अब कैसे आप एमएसपी पे गारंटी कानून बनेगा। एमएसपी पे कमेटी नहीं बनेगी, गारंटी कानून बनेगा। उसके बाद में कैसे एमएसपी लागू प्रभावी होगी उसकी कमेटी बनेगी। सरकार चाहती है एमएसपी पे कमेटी बना दे और वो फिर तय करे कि एमएसपी लागू होगी या नहीं होगी। एमएसपी पे तो कमेटी बनी हुई है 2011 से। एमएसपी पे तो पीएचडी हो रही है। आज के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पीएचडी एमएसपी पे की है, अपनी रिपोर्ट इन्होंने दी है, वो सबमिट करा की पूरी पीएचडी। अब दोबारा पीएचडी करने की कहाँ जरूरत है, जब देश के प्रधानमंत्री ने पीएचडी कर ली है, उस पर दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप और 1 रुपया खर्च एमएसपी पे भारत सरकार का नहीं होगा। सरकार बैठ के बातचीत करे, 1 रुपया खर्च नहीं होगा। करीब 16 लाख करोड़ रुपए की फसलें देश में पैदा होती है, 16-17 लाख रुपए की। 3.5 लाख करोड़ रुपए की फसलें किसान खुद कंज्यूम करता है, बीज में और खाने में, जो किसान घर पर रखता है। कुछ 1 लाख करोड़ रुपए के करीब का गन्ने का निकाल दो,
4.5-5 लाख के आसपास होगी। कुछ फसलें खरीदी जाती है, आप उसको निकाल दो, जितनी की उसकी खरीद हो रही है आप उसको निकाल दो। मुश्किल से 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का ये मामला है। ये सरकार को नहीं देना, ये जो व्यापार करते हैं लोग, ये उससे आएगा। ये 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। सरकार से 1 रुपया नहीं लगना इसमें। सरकार खामखा डर रही, अग जी हमको देना पड़ेगा सारा, जब है ही नहीं मामला इतना। सरकार तो वो खरीद रहा है ना, व्यापारी भी, व्यापारी 500 से 600 और 800 रुपये सस्ता खरीद रहा। ये 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया उससे आएगा, वहां से बाजार से आएगा। ये बाजार से का जो बड़े बड़े व्यापारी है उनसे आएगा। ये वे महंगे पे बेचते भी हैं तो उनसे आएगा। ये सरकार से 1 रुपया नहीं लगना। सरकार से ना मुकदमा कोई खर्च होना। सरकार एक ऑर्डर पास करेगी, मुकदमे वापसी हो गए, खत्म हो गया एक केस में। सरकार कांग्रेस से भी कमजोर नहीं है। बीजेपी के लोग बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी सत्ता में आई। कांग्रेस वालों ने आंदोलन के दौरान ट्रैक्टर खत्म करे 89 में भोपाल मुजफ्फरनगर में, नए ट्रैक्टर दिए थे। मुख्यमंत्री था नारायण दत्त तिवारी उस टाइम पे। क्या उनसे कमजोर है क्या कांग्रेस वालों से? प्रधानमंत्री कमजोर तो है नहीं। 150 ट्रैक्टर की तो बात है, नए ट्रैक्टर फर्राटेदार वहां खड़े करे मोर्चे पे, किसान झंडा लगा कर टन टन करता हुआ जाएगा। सरकार की जय बोलते प्रधानमंत्री का फोटो लगा कर जाएगा, उसमें नया ट्रैक्टर मिला। मैं दिल्ली गया था आंदोलन में। उनसे कमजोर है क्या? ये तो ये बता दो। मैं कांग्रेस से कमजोर हूँ, मैं नहीं दे सकता। मतलब 21-22 हजार करोड़ रुपए नया घर बनवाने में लग सके, 10-15 करोड़ रुपए में ऐसा फर्राटेदार जाएगा ट्रैक्टर, बढ़िया ट्रैक्टर दो ना किसानों को, खुश होता जाएगा। नहीं, खाली ट्रैक्टर का मामला हो तो दे, लेकिन उसके साथ और भी MSP तो एमएसपी पे कहा कि 1 रुपया नहीं लगना सरकार का। मुकदमों में 1 रुपया नहीं लगना सरकार का। जो किसान शहीद हुए हैं, कंपनसेशन का एक फंड होता है, वो दे दो। मेरा जवाब फिर पिछले बताओ सवाल क्या? पिछले आपके जवाब से, जिसमें आपने कहा कि MSP पर कानून चाहिए, कमेटी नहीं चाहिए। कानून ठीक है? चाहिए। अब जो कानून चाहिए तो 4 दिसंबर की अगली तारीख है, आज से 3 दिन बाद। तो 3 दिन में कुछ कानून का तो कुछ होना नहीं है। हो जाए, सरकार बड़ी चीज है। सरकार 1 दिन में बना दे, प्रधानमंत्री कह दे, प्रधानमंत्री की जबानी कानून हो जाए। हमने तो देख लिया 1 दिन में 2 हाउस में बिल पास हो जाते हैं। कौन 4-5 मिनट में? हाँ, 4-5 मिनट में भाई बन जा कानून, कह दिया तुरंत वो बनाओ और 2 दिन में पास कर दे दो हाथ में। लेकिन उसके पहले तो 1 साल लगाना यहाँ बैठे हुए इस बॉर्डर पे, तब हुआ ना वो। तो हम 1 साल फिर बैठे क्या? नहीं, हम तो पूछ रहे हैं कि अभी तो वो कमेटी की बात खबर आ रही है कि कमेटी के लिए तैयार नहीं है, आप कानून की बात कर रहे हैं। ये इस महीने में सब काम करेंगे, आप शांति रखो। आप भी यही है, हम भी हैं। ये मोर्चे नहीं हटने। ये 1 जनवरी और नहीं देना, क्योंकि 1 जनवरी से एक मामला और जुड़ जाएगा। 2022 में प्रधानमंत्री ने कह रखा है कि फसलों के रेट हम दुगने करेंगे, आमदनी दुगनी करेंगे। तो एक नई डिमांड और जुड़ जाएगी। तो इस आफत से पन्ना छुटाने के लिए ये इसी महीने में इसको निपटाएंगे। अभी फाइनल मैच है। कुछ लोग फील्ड में खेलेंगे, कुछ लोग बॉर्डर पर दर्शक रहेंगे और कुछ लोग गांव में दर्शक रहेंगे। ये 1 महीना मैच का है, फाइनल मैच। इसमें 1 महीने में हो जाना है। हाँ, अब फिर वापस आते हैं। वापस आ जाओ। ये इनका अंदाज है टिकैत साहब का, बहुत चुटीला सा। और अब जैसे कमेटी, क्योंकि सारा पेच वही कमेटी और MSP पर कानून पर है। ये कहा जा रहा है कि पंजाब के कुछ किसान संगठनों का मानना है कि अगर कमेटी भी बन जाती है तो हो गया, सरकार ने कमेटी बना दी, अब मीटिंग होती रहेगी, हम 5 नाम भेज देंगे। इतनी जल्दी नहीं होने का। इतनी जल्दी नहीं होने का। जितनी जल्दी, जितनी स्पीड से सरकार हवा में गांठ मार रही, इतनी जल्दी नहीं होने का। बादी का खेल है। अब वो बादीगर का खेल है कि डुगडुग की बजाय झोले में से काट लिया, डुगडुग की बजाय झोले में से काट लिया। ये धरातल पे होगा। इसमें टाइम लगेगा। शांति से अगर हम खाने तो मुंह जल जाएगा। इसे ठंडा करके, ठंडा होने दो। नहीं, ठंडा होके तो हो रहा। अभी ये जो पैकेज है, ये अभी 4 तारीख तक पैकेज चलेगा सरकार का। सरकार फिर 6 तारीख से सरकार फिर ठीक लाइन पे आवेगी। हाँ,
6 तारीख तक सरकार ठीक लाइन पाओगी। अभी एक हफ्ते का ये पैकेज है, सरकार जो दे रखा है वो तो चलाएगी ना। 6 तारीख को क्या है? और 6 तारीख को फिर वर्किंग डे शुरू हो जाएगा, फिर सोमवार आ जाएगा 6 तारीख से, तो फिर सरकार नॉर्मल आने का जो उनका लास्ट पत्ता है उसके 3 दिन हो रहे, आज का, कल और परसों 3 दिन हो रहेंगे। ये कहेंगे कि जा रहे हैं लोग, वो जाते हुए ट्रैक्टर को भी दिखाएंगे। ये ट्रैक्टर का रूटीन तो बीच में भी अभी कुछ दिखने लगा कि 2 गाड़ी जा रही है। आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे। ढोल ढपड़े बजा कर फिर यहीं आ लेंगे, जा कोई कहीं नहीं रहा। जो हार है, मुकदमों का हार कोई लेकर नहीं जाना चाहता, वो यहीं दे के जाएंगे। मुकदमों का हार मान लीजिए वो ना दे के भेजे और वो एक ऑर्डर कर दें कि हाँ चलो ठीक है, सहमति हो गई, हम कानून वापस, सॉरी मुकदमे वापस लेते हैं। मैं फिर उसी सवाल पर आ रहा हूँ, एमएसपी बगैर जाएंगे नहीं। हाँ बस वही उसी सवाल पे आ रहा हूँ। एमएसपी बगैर नहीं जाएंगे, मतलब एमएसपी पर कानून के बगैर नहीं जाएंगे या कमेटी के लेके? कमेटी तो भारत सरकार की बनी हुई है ना 2011 से। हाँ। उसकी तो पीएचडी प्रधानमंत्री ने कर सबमिट कर रखी, उसको तो खोलना ही तो बस लागू है कम इसमें। तो अब मैं 1 रुपया नहीं लगना इनका। इनके जो अर्थशास्त्री हैं वो इनको गलत समझाते हैं, इनकी फिर समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा लेट आएगा समझ में। जैसे हम इनको कानून समझाने में हमको 10 महीने लगे, ऐसे ही एमएसपी को समझाने में हमको 20-22 दिन लगेंगे इनको। लेकिन 20-22 दिन लगेंगे। हाँ। और 20-22 दिन के पहले अगर संयुक्त मोर्चे में फूट पड़ गई, 1 दर्जन जत्थेबंदी वापस लौट गई, तब क्या करेंगे? कोई नहीं जानेगा। नहीं ये जो कहीं नहीं जा रहे, सब यही है। नहीं सुन तो लीजिए, जो जानकारियां आ रही हैं अखबार वेबसाइट में इधर उधर कि पंजाब के कुछ नेता, जिसमें राजेवाल का भी कुछ नाम लेते हैं, कुछ लखोवाल का लेते हैं जो आपके भी करीबी हैं, कुछ और ऐसे लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं पंजाब में या पंजाब की राजनीति में कुछ वो हासिल करना चाहते हैं, चुनाव है 3 महीने बाद, अमरिंदर सिंह से संपर्क में है। अमरिंदर सिंह ने मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात की, और जो इसमें सूत्रधार हैं अमरिंदर सिंह निभा रहे हैं पंजाब के लोगों को वापस लाने में, कि चलो ठीक है बात रह जाए कि एमएसपी पर कमेटी ही बना दो। और सरकार ने 5 नाम मांग लिए, अब 5 नाम दे दिए जाएं और टिकैत जी का भी नाम उसमें छोड़ दिया जाए, मान लो ना। हमें तो जाना ही नहीं, हमें नहीं जाना, हम तो बाहर तो देखेंगे, बाहर तो देखेंगे हम। नहीं, मैं जवाब नहीं आया पूरा। मैं कह रहा हूं कि अगर वो कमेटी पर पंजाब के संगठन सहमत हो गए कि चलो हाँ जी कमेटी बन गई, या कमेटी का नाम हमने दे दिया, और कृषि मंत्री अनाउंस कर दे कि एमएसपी की कमेटी है। अभी कुछ हो ही नहीं रहा, क्यों खाली पंजाब को पूरे देश से अलग करो, कुछ नहीं हो रहा। पंजाब सब साथ में है, बड़ा योगदान का पंजाब में है। पंजाब इस देश की समाज की गठड़ी लेकर नहीं जाना चाहता वापसी। पंजाब जीत में शामिल है, पंजाब हार में शामिल नहीं रहना चाहता। पंजाब के लोग बहादुर लोग हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, मैं भी थोड़ा जोर दूं इसमें, कि इस आंदोलन की बुनियाद, मजबूत जमीन और सरकार की नकेल कसने तक अगर इस आंदोलन को धार किसी ने दी तो पंजाब के उन किसानों ने दी जो टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर आकर 26 तारीख की रात डटे थे, और उसमें हरियाणा के भी थे। और वो किसान थे जिन्हें रोकने की कोशिशें खट्टर सरकार ने पूरे रास्ते की, रास्ते काटे गए, रास्ते में बैरिकेडिंग हुई, टीयर गैस चला, और बड़े बड़े बोल्डर ऐसे लगे जैसे दुश्मन देश की सेना भारत की तरफ कूच कर रही है, रोकने की कोशिशें हुई। उन सबको हटाते तोड़ते हुए, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए किसान जमे थे टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर। तो इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब के किसानों का, जत्थेबंदियों का, नेताओं का बहुत अहम रोल रहा है। लेकिन अब सवाल यहां आता है टिकैत साहब, फिर वही बात कि अगर मान लो, मैं इफ एंड बट में करता हूं क्योंकि सारी जब इतनी बातें हो रही तो बात खुल के होनी चाहिए। तो अगर मान लो कुछ संगठन कहें कि हम वापस लौटते, हमारी मुख्य मांग मान ली गई, एमएसपी पर कमेटी के लिए सहमति हो गई, मुकदमे वापसी के लिए सरकार ने भरोसा दे दिया, तो अगर वो इतने पे वापस लौटने के लिए कुछ संगठन तैयार होते हैं, इफ एंड बट, तो राकेश टिकैत यहाँ टिके रहेंगे या फिर होगा कि चलो ठीक है अब लड़ाई का कोई ना संयुक्त मोर्चा जाने का, ना किसान संगठन जाने के। और राकेश टिकैत यहाँ से जब जाएगा जब एक का आदमी के मुकदमे खत्म हो जाएंगे, एमएसपी पे गारंटी हो जाएगी, एक का किसानों का ट्रैक्टर जन माल उसके घर पहुंच जाएगा, उसके बाद में टेंट पटेंगे। ठीक। तो 4 तारीख की बैठक में जो अगले 3 दिन बाद होनी है, उस बैठक में क्या
वापसी के रास्ते पर कोई बात होगी? आंदोलन के बारे में बातचीत होगी। गलत फहमी में कोई ना या सरकार रहे और ना ये पैकेज के हेडमास्टर रहे। इलेक्शन है, जो कुछ लेना ले लो सरकार से। सरकार अब 2 महीने सरकार का देने का काम होता है इनसे, जिसको जो कुछ लेना सरकार से ले लो। ये पैकेज के हेडमास्टर मतलब? हाँ, पैकेज के हेडमास्टर हैं कुछ, मतलब सब समझे, हमारे गांव के लोग सब समझे। नहीं, हमें भी समझा दो। ना समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो कुछ सरकार से लेना है ले लो सबको। सरकार इलेक्शन से पहले 2 महीने देती है। 5 साल में सरकार 2-3 महीने तो दिखे। अब सरकार का तो दिखने का वो है जैसे सूरजमुखी का फूल। कुछ फूल ऐसे हो के 5 साल में एक बार खिले, कुछ ऐसे हो के वे सर्दी में खिले। तो ये भाई सरकार के फूल हैं, ये खिल रहे हैं। अब इनसे जो कुछ है लेना ले लो। सेहत बहुत है इनमें, ले लो जिसको जो कुछ लेने हैं। सरकार के फूल है, खिले हुए। नया ट्रैक्टर भी दिए देंगे, ये सारे काम करेंगे। ये कांग्रेस से बड़े हैं तो उनसे हार के जाएंगे कांग्रेस वालों से। अगर वे ट्रैक्टर दे सके तो ये नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री उनसे छोटा है क्या? नहीं, ट्रैक्टर भी देंगे, सारे काम करेंगे। आप रुके तो रहो। अब आपको ऐसा तो नहीं कि आपको जानकारी नहीं है और सरकार कुछ लोगों से बात कर रही है? अरे कर लेने तो बात, हमने तो कहा है कि सारे कर लो भाई, जिसकी जहाँ से बात होती है सारे कर लो। आएंगे तो यही संयुक्त मोर्चे में ही सब लोग रहेंगे। जिसकी जहाँ जहाँ बात हो रही है अपनी बात कर लें। कुछ ना कुछ कुमा के जाओगे, बात करके जाओगे। तो जो 48 घंटे से इतनी खबरें हैं चैनलों पर, वेबसाइट्स पर, अखबार की हेडलाइन है, ये सब अच्छा, एक खबर ही तो चल रही। ये किसान का नाम ले रहे, संगठनों का नाम ले रहे, तो भाई धन्यवाद है। हम कोई अखबार वालों को तो धन्यवाद करते हैं, कोई विज्ञापन नहीं हम देते, कोई कुछ नहीं देते। इतनी खबरें चला रहे हैं तो इनका तो धन्यवाद है। ये तो कलयुग के भगवान है भाई, अखबार वाले तो, चैनल वाले तो। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसानों को इतनी बड़ी जीत मिली 19 तारीख को प्रधानमंत्री के उस ऐलान के बाद, और उसके बाद संसद में कानून की वापसी का जो भी बिल पास होने के बाद, तो एक ढोल नगाड़े के साथ, जश्न के साथ उस जीत को विश्व इतिहास में दर्ज करने का वक्त था। लेकिन अब खबर आ रही है कि आपस में कुछ खटपट है। हाँ, कोई बात नहीं, खटपट ही हमारी भाई। ये किसान है, ये जब घर से चले, भाई भाई भी, दोनों भाई भाई चले खेत में काम करने के लिए, वहां पर जाकर हुर्रा मुर्रा हो, उनकी खेत में हल चलाते, वहां से साड़ा बहनों ही बनकावे दोनों सके भाई। ये तो किसान है भाई, ये तो इसका तो तकरार होता ही रहे। ढोल नकाड़े, हम सब कुछ काम यही करके जाएंगे, लेकिन जब हमें तसल्ली हो जाएगी हम जब जाएंगे। आखिरी सवाल, हाँ बुझो, तसल्ली हो जाएगी किस बात पर? फिर वही मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आज से 4 तारीख में 3 दिन बाकी हैं। 3 दिन बाद कुछ और चीजें हो तो मेरे पास भी रहे कि हमने ये कहा था, आपने ये कहा था। तसल्ली किस चीज पर हो जाएगी तब किसान लौटेंगे? हमने ये बताया, और ये आज से 11 महीने पहले बातचीत हो गई थी सारी। स्क्रिप्ट इसकी 11 महीने पहले लिखी गई थी। एमएसपी पे गारंटी कानून, 3 कानून वापसी पुराली, और ये अपना बिजली अमेंडमेंट बिल, 4 उस टाइम पे मुद्दे थे। चारों वापसी हो जाएंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा। उसके बाद में एक कमेटी बनेगी जो दूसरे मामलों में बातचीत करती रहेगी। उसी के बीच में जब ये आंदोलन चला तो उसमें नफा नुकसान जो हुआ उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार की होती है। ट्रैक्टर टूटे, लोगों पे मुकदमे हुए, लोग शहीद हुए, तो वो उस आंदोलन का एक पार्ट हो जाता है। ये जब हो जाएगा तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। एक कमेटी बन जाएगी बिजली अमेंडमेंट, ये जो आएगा सीड बिल आ रहा, अभी ये पेस्टिसाइड बिल लेकर आ रहे, एक डेयरी फार्मिंग पर लेकर आ रहे, जो केसीसी पे है, तो ये सारे मामले किसानों के होंगे। उसमें वो कमेटी बातचीत करती रहेगी। इन 4 चीजों पे आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये उस टाइम पे भी बातचीत हुई थी, आज भी यही है। हम उनसे तो आगे जाएंगे। जो भारत सरकार की कमेटी ने उस दिन कहा वो आज भी हम उसी पर तैयार है। करो उसमें। नहीं, वो एमएसपी पे कानून वाला पेच फंस गया है ना। अरे नहीं फंसने का भाई, आप रुक तो जाओ ना। वो कमेटी दे रहे हैं, आप कानून मान रहे हैं। हाँ, ये कानून ही बना के देंगे, पक्का देंगे कानून बना के। 4 दिसंबर के पहले या दिसंबर महीने में? ये दिसंबर महीने में देंगे, जनवरी से पहले दे जाएंगे। ये इस आंदोलन को 3 साल अपने इतिहास में दर्ज नहीं करवाना चाहते। अगर ये आंदोलन 2 जनवरी तक जाएगा तो ये होगा कि
उसमें 20 में शुरू हुआ, 21 में चला और 22 में खत्म हुआ, तो 3 साल लगे। तो ये मोहर जो है ना 2 पे लगवाना चाह रहे, ये इसी में खत्म हो जाएगा। और नहीं अगर एमएसपी का कानून अरे नहीं गया तो नहीं का तो कोई सवाल है नहीं भाई, मैं तो कुएं में गिरूं भाई, क्यों गिरे ना गिरूंगा तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। अगर सरकारों को बिल्कुल कुएं में गिरना तो हमारे पे क्या इलाज है उसका। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कई तरह से घुमा फिरा के मैंने राकेश टिकैत से पूछा और ये भी कई तरह से घुमा फिरा के जवाब देते हैं और उसमें बहुत तंज व्यंग्य और वन लाइनर भी होता है। इतना अच्छा ये वन लाइनर, ये नए नए तरह के जैसे जुमला शब्द आया 5-6 साल से। तो प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते हैं, एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। लोग हमने भी कहा कि सरकार नहीं थी, सरकार है, सरकार नहीं रहेगी। मतलब समझाइए। मतलब जैसे जो वे मतलब है उसका मतलब निकाल लो, वही मतलब इसमें। कौन सी सरकार नहीं रहेगी भाई, जोन सी को भी जो समझ जाए, हमारे गांव वाले सब समझ जाए। चलिए फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और आपको बता दूं कि 4 तारीख को, आज से 3 दिन बाद, किसान मोर्चे की बैठक है। उस मोर्चे की बैठक में हम फैसले होने हैं और इस बीच कई तरह की जो खबरें 24 घंटे 48 घंटे से, उन सारी बातों का जवाब राकेश टिकैत ने दिया। अब जो होगा आगे हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे और इसके लिए लगातार आप मेरे वीडियो देखते रहिए। राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद भाई, नमस्कार। और 4 तारीख को हमारी फिर मुलाकात। हाँ, फिर मुलाकात, ठीक है, नमस्कार। और ये अपना माइक ले लूं आपसे, ये भी लगा रखा था, पता ही नहीं लगा रखा था बिल्कुल, बहुत देर मैंने तो सारी रिकॉर्डिंग भी हो गई 1 घंटे पहले की। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये अंदर लगा दिया था जब आप आए थे, तभी 1 घंटे से लगा हुआ था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया टिकैत साहब, बहुत बहुत।